हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें कह दिया है कि ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ए डी क्या है हमारा? एंगल बाइसेक्टर है। इफ ए बी बराबर 8.4, ए बी 8.4 दे दिया है, एंड ए सी बराबर 5.6, ए सी बराबर 5.6 दे दिया है, एंड डी सी बराबर 2.8, डी सी बराबर 2.8 दे दिया है। तो कह रहा है कि लेंथ बी सी का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है अगर कोई भी एंगल बाइसेक्टर है तो वो जिस रेशियो में उसके साथ वाले दोनों साइड होते हैं उसी रेशियो में वो जहाँ पर में कट करता है उस पार्ट को डिवाइड करता है। तो 5.6 और 8.4 अगर 2.8 से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। मीन्स जो बी डी और डी सी है ये भी 3:2 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करेगा। तो 2 का वैल्यू हमें दे दिया है 2.8, तो हमें 3 to 5 का वैल्यू चाहिए। तो 1 का वैल्यू हो गया 1.4 और 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 5 इक्वल टू 7 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए वेसल कंटेन्स 50 लीटर ऑफ पेंट, 20% ऑफ दिस पेंट इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल। देखो 50 लीटर का पेंट है, उसमें से 20% जो है निकाल लिया गया, उसके बदले में उसमें ऑयल क्या हुआ? डाल दिया गया। तो 50 लीटर है, 20% निकाल दिया, तो 20% का मतलब 1/5। अगर मैं 1/5 निकाल लूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 4/5। सेम मैंने एक बार और किया 20%, फिर से आ गया 4.5, और उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more टाइम, एक बार फिर से मैंने इसमें निकाल लिया। तो जो हमारा टोटल पेंट बच जाएगा सारे प्रोसेस होने के बाद वो इतना रहेगा। हम इसको क्या करेंगे? कट कर लेंगे। 5 से 2 हो गया। हाँ अब देखो 64 इंटू 2 128/5, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा? 25.6। मतलब 25.6 हमारे पास क्या रह गया? ये पेंट रह गया। तो टोटल कितना था? 50 था, तो पेंट अगर 25.6 है तो खुद बताओ इसमें ऑयल कितना होगा? ऑयल बराबर हो जाएगा 50 माइनस 25.6 मीन्स 24.4। अब दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो 25.6 रेशियो 24.4, पॉइंट गया, कट कर दो, 64 61 डी। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या हो गया? हो जाता है 5, और एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल निकालने का, वो होता है 360 डिवाइडेड बाई एन। तो 360 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 72 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सिंपल हमें कैलकुलेट करना है। 16% ऑफ 125, तो 16 इंटू 125/100 प्लस 9 ऑफ 12, 9 इंटू 12 माइनस x ऑफ 10, मतलब 10x बराबर 30% तो 120 का 10% कितना होगा? 12, तो 30% 36 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16। यहाँ मैं 4 इंटू 4 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो जहाँ जहाँ कट हो रहा है वहाँ काट दो। ये मैंने 25 से कट गया, 4 20 प्लस 108 माइनस 10x इज इक्वल टू 9 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25। ओके, अब देखो 10x बराबर कितना हो गया? 108 और 28 कर दो, 128 माइनस 1.25, तो 128 में से 1.25 डिवाइड माइनस कर दोगे तो कितना होगा? 126.75। सही है ना? हाँ, अब x का वैल्यू निकालना है तो 10 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 12.6 हमें केवल डेसिमल के 1 प्लेस तक ही निकालना है, तो 12.6 हमारा क्या हो गया? आंसर। पेन थोड़ा पतला कर लूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 228 एंड एचसीएफ इज 2। एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया। हमें पता है कि एलसीएम इज 2, एचसीएफ बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारा? 228, एचसीएफ कितना है? 2 है। एक नंबर 12 है तो अगले नंबर को मैं x मान लेता हूँ। 12 से इसको डिवाइड करो, 6 इसको कट कर दो, 3 और 8, 38 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। 2 पाइप P and Q are attached to a tank such that P is an inlet pipe, Q is an outlet। 2 पाइप है P और Q। P क्या है? इनलेट है, Q क्या है? आउटलेट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप Q इज 10 मीटर क्यू पर मिनट हायर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप P। यहाँ पे देखो पाइप Q का जो फ्लो है ना वो 10 मीटर क्यूब ज़्यादा है किससे? P से। अगर मैं P के फ्लो को x मान लूँ, ये मैं किसको मान रहा हूँ? फ्लो को। अगर मैं P के फ्लो को x मान लूँ
तो क्यू का फ्लो कितना हो जाएगा x प्लस 10। इसके कारण से क्यू जो है वो 8 मिनट लेस टाइम लेता है टैंक को खाली करने में जो टाइम पी लेता है टैंक को फिल करने में। अगर मैं मान लूँ कि पी जो है वो फिल करने में y टाइम लगा रहा है तो क्यू कितना टाइम लगा रहा है y माइनस 8 मिनट लगा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है। और कैपेसिटी हमारे पास दे दिया है 2400 मीटर क्यूब। तो कैपेसिटी बराबर क्या होगा, कैपेसिटी बराबर क्या होगा, फ्लो इनटू टाइम, फ्लो इनटू टाइम कि इसका कितना फ्लो है और इतने फ्लो में वो कितने टाइम में चीज़ों को फिल कर देता है, उससे क्या होगा कैपेसिटी होगा। और कैपेसिटी हमारे पास कितना दे दिया है 2400, तो पी भी फिल करेगा 2400 मीटर क्यूब, क्यू भी फिल करेगा 2400 मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से हम अपने वैल्यू को इजीली निकाल लेंगे। अब देखो एक्स वाई मतलब फ्लो इनटू टाइम, फ्लो इनटू टाइम पी के रिस्पेक्ट में बराबर कितना हो जाएगा 2400। सेम काम हम करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई का गुना हो गया। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, फिर इस दोनों को करेंगे तो माइनस 8y, फिर हम इस दोनों को करेंगे तो माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 2400। आपको पता है एक्स वाई का भी वैल्यू 2400, ये कट हो गया। हमारे पास क्या रह गया, सॉरी यहाँ पे 8x होगा, 8x ठीक है। हमारे पास क्या रह गया 10y माइनस 8x बराबर 80। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2 आएगा ना कॉमन, हाँ 5y माइनस 4x बराबर कितना हो गया हमारे पास 40। अब देखो एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2400 है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ पाइप पी निकालना है, मतलब मुझे एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5xy माइनस 4x स्क्वायर बराबर 40x। अब हम क्या करेंगे, सबको उस तरफ लेकर के जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो गया माइनस 5x प्लस क्या हो गया 40x बराबर 0। अब देखो एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2400, एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2400। अब देखो सब में मुझे 4 कॉमन आ रहा है, अगर हम 4 सब में कॉमन ले ले तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इंटू 5 3000 बराबर 0। अब देखो 3000 कैसे ला सकते हो 10 को कट करके, सोचो, मैं भी सोचता हूँ साथ में, प्लस 60 माइनस 50 आ जाएगा। तो हमें पता है इक्वेशन को सॉल्व करना, आप लोग को पता होगा कि जो माइनस में होता है वही हमारा क्या होता है वैल्यू हो जाता है। अगर यहाँ पर में कोएफिशिएंट 1 हो तो x का वैल्यू क्या हो गया 50 हमारा आंसर। चलो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर में। पी एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 7 देन रिमाइंडर इज 0। एक ही मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैं जो दिया था ना मॉक तो मेरा गलत हो गया था, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला ना, मैं पहले y का वैल्यू निकाला था और y का वैल्यू मुझे 48 आया था, ठीक है। तो मैं ये सोचा कि जल्दी में रहते मॉक में, तो मैं 48 में से 8 माइनस करके 40 आंसर गलती कर दिया था। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स हो सकती है एग्जाम में, और ये हमारे अच्छे खासे नंबर क्या बताऊँ मैं खा लेते हैं, और मैथ्स में तो बहुत ही गहरा इफेक्ट कर देता है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, पी एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 7। तो फिर रिमाइंडर कितना है 0 है। तो x माइनस 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 है, तो x बराबर 7 हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, हमें p का वैल्यू आ जाएगा। तो p इंटू एक्स क्यू मतलब 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 माइनस 28 बराबर क्या हो गया 0। अब ये देखो 343p हो गया माइनस 343 हो गया, ये देखो प्लस 28 माइनस 28 खत्म, और ये इस तरह जाएगा तो प्लस 343 से 343 भी खत्म, p बराबर 1 आंसर। क्या इसमें से देखो हमें यहाँ भी 12 दिख रहा है, यहाँ भी 12 दिख रहा है, क्या हम इसमें से 12 कॉमन निकाल सकते हैं, देख लेते हैं। 12 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3 6 इंटू 12, यहाँ से भी एक और 12 निकलेगा, मतलब 3 इंटू 12 इंटू 12, तो पूरा रूट को हम बाहर निकाल क्या कर सकते हैं 12 रूट 3 कर सकते हैं। तो यहाँ से 12 कट गया, यहाँ से 12 कट गया और यहाँ से 12 कट गया, तो हमारा अल्टीमेट इक्वेशन क्या बन गया z प्लस 1/z बराबर √3।
अब आपको इसके रिगार्डिंग आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, कभी भी z प्लस 1/z बराबर √3 होता है तो z का पावर 6 बराबर -1 हो जाता है। कैसे होता है देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, मतलब z प्लस 1/z का वैल्यू दिया हो तो हम z³ प्लस 1/z³ के वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, तो √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे 3 इंटू z प्लस 1/z, मतलब √3 बराबर क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि z³ बराबर -1/z³, यहीं से हमारा आ जाता है z6 बराबर -1। अगर हमारा z6 बराबर -1 आ गया और हमें यहाँ पर में इसका वैल्यू निकालना है, तो खुद बताओ z के पावर 19 को तुम क्या लिख सकते हो, z का पावर 18 इंटू z प्लस 1/z के पावर 31 को क्या लिख सकते हो, z का पावर 30 इंटू z। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, z के पावर अगर z का पावर 6 बराबर -1 है तो z का पावर 18 बराबर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि अगर इसके पावर हम 3 कर रहे हैं, अगर हम 2 करते पावर तो +1 हो जाता है, लेकिन 3 कर रहे हैं तो -1 इंटू z प्लस 1/, यहाँ भी देखो पावर हम 5 कर रहे हैं मतलब -1 ही होगा, -1 इंटू z। अल्टीमेट हमारा क्या आ गया, -z -1/z। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो z प्लस 1/z, और z प्लस 1/z का हमारा वैल्यू ऑलरेडी कितना आया है, √3 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -√3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दी नहीं दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब, साथ में क्या है 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब। मतलब इस सारे को करने के लिए, एक साथ करने के लिए हम 3 से क्या करना पड़ेगा, x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये सब का क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। तो अल्टीमेट जो हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पर में, वो हमारा क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 3y का क्या बन जाएगा, होल क्यूब। आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b। तो a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे तो 3x और x 4x और माइनस y और 3y 2y हो गया, a प्लस b हो गया। अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर, अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18xy, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो माइनस ab करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये दोनों भी तो होगा, अब आप देखिए ये क्या होगा, माइनस 3xy और ये क्या होगा, प्लस 3xy, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे उसको लिखने की नीड नहीं है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 4x माइनस 2y इंटू में, यहाँ पे देखो x स्क्वायर कितने हैं, x स्क्वायर यहाँ है, 9x स्क्वायर वहाँ है, 3x स्क्वायर वहाँ है, तो 10x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 7x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में देख लो, y स्क्वायर यहाँ है, 10y स्क्वायर और 3y स्क्वायर मतलब 13y स्क्वायर, 2xy माइनस 16xy माइनस 18xy मतलब माइनस क्या हो गया हमारे पास 16xy। तो बताओ a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, b के साथ क्या है x स्क्वायर है, मतलब b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, और c का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस 16 आ गया, देख लो क्योंकि प्लस xy में। अब मुझे निकालना है a माइनस b माइनस c, मतलब 4 माइनस 7 और माइनस c मतलब प्लस क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू क्या होगा 20 में से 7 गया तो 13 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि डिफरेंट स्टूडेंट एंड परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय देम, मतलब इतने इनको क्वेश्चंस मिले थे, ब्लू वाला जो उनको क्वेश्चंस मिले हैं, और ये जो ऑरेंज वाला है इतने परसेंट उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ तो मैं कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट ए द्वारा सॉल्व किया गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ए ने 72 में से 75% सॉल्व किए हैं, मतलब 72 में से 75% सॉल्व किए हैं, 3:4 18 कितना आ गया 54। ए ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 54।
एंड बी, मतलब ए और बी दोनों के द्वारा। बी ने कितने किए 64 में से 25%, तो 25 के लिए हम क्या करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16, तो दोनों ने मिल के कितने कर लिए 70। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट डी, डी ने कितने किए हैं 70 का 90%, मतलब 70 इंटू 90/100 कितना हो गया 63। ए और बी मिल के कितने किए थे 70, और डी ने कितने किए 63, तुम्हें इसी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है जो कि एक्स दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 35 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 20%, अगर स्फीयर के रेडियस को 20% डिक्रीज कर दे तो इसका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो सारा काम परसेंटेज पे हो रहा है भाई, तो हमें ये रेडियस की नीड ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, वो 35 दे दे या 512 दे दे, कुछ भी दे दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्फीयर का जो रेडियस है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है, और हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, डिफरेंस किस पे क्रिएट होगा आर क्यू पे, तो आर जो है 20% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 4 हो रहा है, फिर 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, मतलब 125 से कितना हो गया 64 हो गया। अब देख लो, इसको ऐसे परसेंटेज निकालना कठिन होगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना होगा 1000, ये कितना होगा 512। अब देखो कितना का डिफरेंस बन रहा है 488 का, और 2 जीरो हटाएंगे तो हमारा 1% बनेगा, तो इसमें से डाल देंगे कितना होगा 48.8% आंसर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का तुम्हें डिफरेंस निकालना है। पेरीमीटर कितना है 32, पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b = 32, कट कर दो, l + b का वैल्यू कितना आ गया 16, और एरिया कितना है 55, एरिया क्या होता है LB = 55। खुद बताओ, खुद ही दिख रहा है कि सम 16 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 55, मतलब एक होगा 11, एक होगा का। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो l - b का फॉर्मूला लगा करके, फिर इक्वेशन आएगा, फिर कट करके, लेकिन उसकी नीड नहीं है, ये तो बेसिक है, इतना हम कर सकते हैं खुद से। तो 11 और 5 के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, तो 6 हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग लॉकडाउन इन द पेंडेमिक पंकज सेव RS 1 on day 1, 2 on day 2 and 3 on day 3, मतलब जितना नंबर का दिन होता है ना उतना ही रुपया सेव करता है। हाउ मच मनी इन RS विल सेव बाय पंकज ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन में पंकज कितने रुपये सेव कर लेगा, और 45 डेज का क्या था वो लॉकडाउन था उसमें। इफ़ यू डोनेट 30% ऑफ डेली सेविंग टू PM रिफंड फंड, मतलब इसका मतलब है कि वो जितना भी रुपया सेव किया उसका उसने अपने पास कितना रखा 70%, क्योंकि 30% उसने दान कर दिया। तो टोटल कितने डेज का था लॉकडाउन 45 डेज का, तो 1 + 2 + 3 प्लस कर करके वो कितना जमा किया होगा 45। आपको पता होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1/2, इसका मतलब हो गया 45 × 46/2, और आपको टोटल का 70% ही निकालना है, क्योंकि 30% तो उसने दान कर दिया, तो 2 से कट कर दो 23, और कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ 2, ये क्या हो गया 9 हो गया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, 9 × 7 कितना आता है 63, 63 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो 189, 126, 9, 4, 4, 1। अब इसको तुम 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 724.5 आंसर। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल MNP कोण n = 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारा, और उसमें कोण n क्या दे दिया 90 डिग्री दे दिया, कोण n 90 डिग्री दे दिया। वैल्यू ऑफ sin m cos p sin b cos m, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने मन से कोई तो रेशियो मान लो, तो क्या होता है इजी रहता है। अपने मन से रेशियो क्या मान लिया 3, 4, 5। अब देखो sin m पे साइन होगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4 / हाइपोटेनस मतलब 5 × cos p के लिए बेस क्या होगा 4, और हाइपोटेनस क्या होगा 5 हो गया, प्लस साइन p के लिए परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5 × cos m के लिए बेस क्या होगा 3 और हाइपोटेनस 5, कर दो 16/25 प्लस 9/25, ऐड कर दो 25/25 मतलब 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए पेज बी ए सम ऑफ RS 300 यूजिंग कॉइन्स 2, 5 and 10, मतलब ए ने बी को 300 रुपये दिए हैं, कॉइन कौन कौन सा यूज कर रहा है 2,
5 और 10 का। ही यूजेस टोटल ऑफ 100 कॉइन, तीनों को मिला करके टोटल कितने कॉइन्स उसने दिए हैं, 100 कॉइन्स दिए हैं। इफ द रेशियो ऑफ RS2 एंड RS5 कॉइन इज 5:2, 2 और 5 के रेशियो दे दिया है 5:2, तो हम मान सकते हैं कि अगर 2 5 A है तो 5 वाला कितना है 2 है, हमें 10 का नहीं पता, हम 10 का x मान लेंगे। और आपको इसने क्या कहा है कि टोटल कितना 100 है, तो इसी तीनों का सम आपने यहाँ पर में क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 100 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 7 है प्लस x बराबर 100, ये हमारा क्या दे दिया है, इक्वेशन 1 दे दिया है। अब देखो और टोटल रुपीज़ कितना था, 300 था, तो टोटल मतलब 2 रुपये के सिक्के कितने थे, 5 है, तो टोटल कितने हो गए रुपीज़ में हम काउंट करेंगे तो 10 है, प्लस 5 रुपये वाले 2 है मतलब 10 है यहाँ भी, प्लस 10 रुपये वाले x सिक्के, तो 10x सबका सम कितना दे दिया उसने, 300 दे दिया है। एक इक्वेशन में यहाँ से है, एक इक्वेशन में यहाँ से आ जाएगा। इसमें देखो सम में ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तो a और a क्या हो गया, 2a प्लस x बराबर कितना आ गया, 30। अब आपको ध्यान से देखिए, दोनों में सब कुछ सेम है, केवल ये इससे कितना बड़ा है, 5a बड़ा है, और यहाँ पे कितना बड़ा है, 70 बड़ा है, मतलब इसी 5a का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 70 दे दिया है, तो 5 × 14, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। अब आप a का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लीजिए। अगर हम 2 में a का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 14 प्लस x बराबर 30 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 30 - 28 बराबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डाटा इफ द मोड ऑफ द डाटा इज 2। मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो तो उसको क्या बोल देते हैं, मोड बोल देते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें 5 हमारा एक ही बार आ रहा है, 6 हमारा 2 बार आ रहा है, 7 देखो 7 हमारा 3 टाइम आ रहा है, और 2 भी हमारा 3 टाइम आ रहा है। तो और हमारा मोड कितना है, 2 है, इसका मतलब है कि 2 3 से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो ये जो छुपी हुई नंबर x है, x का वैल्यू 2 होगा, तभी इसका मोड 2 होगा। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C, 3 ग्रुप है A, B और C। ग्रुप A कंटेंस 20 स्टूडेंट ऑफ एवरेज एज ऑफ 15 ईयर। क्लास A में 20 स्टूडेंट है 15 ईयर के एज के, यहाँ मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, यहाँ मैं ईयर लिख रहा हूँ, ओके। एंड B कंटेंस n स्टूडेंट ऑफ एवरेज ईयर 20 ईयर। B में भी n स्टूडेंट है कितने एज के, 20 ईयर के। एंड C कंटेंस n-10 स्टूडेंट ऑफ एवरेज ईयर 12। C में n-10 स्टूडेंट है जिनका एवरेज ईयर कितना है, 12 है, ठीक है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 16.25, पूरे क्लास का एवरेज कितना है, 16.25। तो तुम्हें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। खुद बताओ, A का टोटल कितना हो गया, 300, B का कितना हो गया 20n, और C का कितना हो गया 12 × n-10, मतलब 12n - 120, ठीक है। इस सब का तुम्हें कह दिया है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज 16.25, और सारे क्लास का कितना है एवरेज एज 16.25, और सारे क्लास का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है, स्टेनो का सम है। स्टेनो का सम है कितना, तो 2 बार n है, तो 2n प्लस 20 में से 10 गया तो 10, 2n + 10। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो टोटल वैल्यू है हमारे पास, ये टोटल वैल्यू हमारा इस तीनों के जो सम से होगा उससे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तीनों का सम कितना होगा, 20n + 12n, मतलब 32n। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्लैरिटी के लिए। इस तीनों का सम कितना होगा, 12n और 20n और 12n, मतलब 32n प्लस 300 में से 120 किया तो 180 इक्वल टू 16.25 को 2n से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 32.5n प्लस 16.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 162.5। अब देखो ध्यान से, 32n और यहाँ कितना है 32.5n, तो 32.5n में से 32n गया तो 0.5n। इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 180 में से 162.5 घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो 17.5।
तो हम इसमें से कट कर लेंगे 35। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 35, और हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितना था 2n + 10, तो 2n + 10 था, तो 35 × 2 + 10 = 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वैसे बेसिक एवरेज फार्मूला का मैंने यूज किया है, पहले ए का कंप्लीट निकाल लिया, फिर बी का कंप्लीट निकाल लिया, फिर सी का कंप्लीट निकाल लिया, और फिर जो हमारा एवरेज दिया था उससे मैंने एक साथ सबका कंप्लीट निकाल लिया, फिर दोनों को इक्वेट करके आंसर निकाल लिया। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैंक चार्जेज सिंपल इंटरेस्ट फॉर RS2A एट द रेट ऑफ R⁵ फॉर n ईयर्स। ओके, और बी जो एक ए बैंक है और एक और बैंक है, वो दोनों अलग अलग रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग रेट पे अलग अलग ईयर के लिए, और लेकिन दोनों का इंटरेस्ट क्या है सेम है। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ओके, तो अगर दोनों सेम है तो पहले हम एक बैंक का इधर लिखेंगे, इसको हम इक्वेट कर देंगे सेकंड बैंक से। तो फर्स्ट बैंक का क्या होगा 2A इंटू R⁵2 इंटू n ईयर के लिए ये कर रहा है इक्वल टू इसमें क्या है 3B इंटू R⁵3/5 इंटू कितने साल के लिए ये कर रहा है n² ईयर के लिए। ओके, दोनों के नीचे में 100 आएगा तो 100 कट जाएगा, वो लिखने की कोई नीड है नहीं। हमें निकालना है रेशियो बिटवीन A एंड B, मतलब हमें A और B को इस तरफ लिखना है, बाकी सबको हम दूसरी तरफ कर देंगे। पहले हम जो कट रहा है वो काट देंगे। तो A/B इक्वल टू क्या होगा, उस तरफ अगर हम B ले आएंगे तो क्या सब बच जाएगा 3 बच जाएगा, R⁵3/5 बच जाएगा इंटू n बच जाएगा, और इस तरफ से मतलब लेफ्ट हैंड से अगर हम A को छोड़ के बाकी उधर ले जाएंगे तो 2 ले जाएंगे इंटू R⁵3/2 ले जाएंगे, और हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। अब देखो सब कुछ सेम है, R⁵3/5 और डिवाइडेड बाय R⁵3/2। तो जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 3/5 में से 3/2 को माइनस कर लो, कितना होगा 6, मतलब ये 6 में से 15 गया तो -9/10 हो गया। तो r का पावर -9/10 अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो r क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा, r का पावर 9/10, और नीचे में 2 ऑलरेडी है, और जब r भी आ गया नीचे तो ऊपर में क्या बच गया केवल 3n बच गया। अब देखो ये रेशियो कहाँ पे 3n रेशियो 2r⁵ 9/10, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए 6 डिजिट नंबर AB विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास नंबर होता है 101, अगर हम 101 में टोटल कितने 1 है 2 1 है, तो इसको हम AB से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो चीज़ों को रिपीट कर देगा। सेम अगर हम देखें तो 10101 इसमें कितने 1 है 3 1 है, मतलब अगर ये AB से मल्टीप्लाई होगा तो ये AB को 3 टाइम कर देगा। अगर हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें 1010101 से AB को, इसमें बताओ 1 कितने बार है 4 बार है, तो ये AB को 4 बार लिख देगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हमें 6 डिजिट नंबर है AB विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय z, तो कौन सा हो जाएगा 10101, क्योंकि 6 डिजिट वाला है 2 2 4 2 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10101। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OMNP इज ए रेक्टेंगल। OMNP क्या रेक्टेंगल है। इफ MN बराबर 18, ये जो MN है MN का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया है वो 18 दे दिया है, और OQ इज टू QP बराबर 2:7, ये कितना दे दिया है 2:7। चूँकि ये रेक्टेंगल है तो 2 + 7 का वैल्यू कितना होगा 18, 9 का वैल्यू 18 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। और हमें केवल सैडेड एरिया, ये जो आपको सैडेड एरिया दिख रहा है, हमें इस सैडेड एरिया का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर में हमारा रेडियस कितना आ चुका है 4 आ चुका है, क्योंकि OQ ही तो हमारा क्या है रेडियस है। और तुम बताओ बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो 90 डिग्री की एरिया निकालने की जो हमारा सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr² θ/ 360। तो पाई की जगह पे कितना रखेंगे 22/7, r की जगह पे 4 × 4 इंटू यहाँ पे कितना है थीटा का वैल्यू 90 है, 90 डिवाइडेड बाई 360। अब इसको कट करो
22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 88, 88/7 मतलब 12.6, क्योंकि 12 × 2 = 7 बराबर 84 होता है, तो उसी के आसपास होगा, तो 12.6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो इज 96, नीचे जो हमें वो डाटा दिया है उसका उसने हमारे पास मीन दे दिया है कितना 96, कह रहा है वैल्यू ऑफ a+b निकालने के लिए। तो मीन का मतलब क्या होता है, मीन इज इक्वल टू एवरेज, दोनों सेम ही होता है। तो टोटल कितने नंबर हम सबको ऐड कर लेंगे, 107 + 22 129 + 70 199 + 57 256 + 220 कितना होगा 476। तो 476 प्लस 2a और 2b प्लस 2a प्लस 2b बराबर, अब देखो दूसरे तरफ उसने 96 दिया है डाटा का मीन, तो 96 और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है, मतलब 476 प्लस 2 × a+b आ जाएगा। 96 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो, 576 मतलब 2 × a+b बराबर 576 में से 476 माइनस कर दो, कितना होगा 150, a+b का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22, ए मैन कंस्ट्रक्ट्स a new house on a plot of land that cost him 12 लाख। एक प्लॉट लिया है जिसका कॉस्ट उसे कितना पड़ा है 12 लाख। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज Rs 8 लाख, ये प्लॉट का है और ये कंस्ट्रक्शन का है, कितना तो 8 लाख। इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड इन द एरिया इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 20%, ये जो प्लॉट है ना वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, एंड वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन डिप्रिसिएट्स एट ए रेट ऑफ 10%, ये -10% से क्या हो रहा है घट रहा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 3 years ऑफ कंस्ट्रक्शन, 3 साल के बाद क्या होगा। तो ये जो प्लॉट का रेट है वो तीनों साल 20-20% से बढ़ता रहेगा, तीनों साल का 20-20% से बढ़ता रहेगा, तो 20% मतलब 1/5, तो तीनों बार बढ़ रहा है 20% से, तो 6/5 × 6/5 × 6/5, ये 3 साल में इतना हो जाएगा। और ये जो 8 लाख है ये 10% से घट रहा है, मतलब 8 लाख 10% से घट रहा है, 10 में मतलब 1/10, और माइनस हो रहा है तो 9/10 × 9/10 × 9/10। अब इसको कट करो 5 से, 24 पे 4 0, फिर 5 से कट करो 4, 8 पे 3 0, फिर 5 से कट कर दो 9, 6 पे 2 0, और 66 216, ये कितना हो गया 216 × 96 पर 00, और इधर हम करेंगे तो 999 आपको पता है कितना होता है 729, 729 का आप 8 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 7232 5832, 5832 पर में कितना जीरो बच जाएगा 2 0। ये देखो 216 को 96 से मल्टीप्लाई करो, तो 216 को पहले 6 से करेंगे तो 1296, 216 को 9 से करेंगे तो 1944, क्या होगा 631701। इस पर हम कितना 2 0, इसी दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे 00582, इसको कर दो 0086, ऐसा 15 का 5 कैरी 1 62 2656 से 00, 2656 से 00 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो सिंपल आपको पता होगा कि a + b × a - b बराबर क्या हो जाता है a² - b²। तो ये देखो ये वाला और ये वाला आपको इसी फॉर्म में नजर आएगा, तो 8m का स्क्वायर माइनस 5n का स्क्वायर मतलब 64m² माइनस 25n²। अब फिर देखो ये वाला और जो हमने नया रिजल्ट लाया है ये वाला, ये दोनों फिर आपको a + b × a - b के फॉर्म में दिखेंगे, मतलब 64 × 64 4096 m का पावर 4 और प्लस माइनस माइनस केवल यही वाला एक ऑप्शन है, मतलब 25 × 25 625 का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए बराबर कितना दे दिया है 7/15 और पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन दे दिया है 2/5, तो पी बी डैश निकालना है। ये आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट हो उसमें अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं ना
तो वो हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहीं पर अगर सब में डैश लगा देंगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू हमें कितना दे दिया है 2/5 इक्वल टू पी ए डैश का वैल्यू कितना, अगर पी ए का वैल्यू 7/15 है तो पी ए डैश का वैल्यू क्या होगा 1 - 7/15 मतलब 8/15 इंटू पी बी डैश। अब इसको कर लो 4 3 और पी बी डैश राइट हैंड साइड में है तो इस दोनों को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा 3/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ RS 84,000 आफ्टर M months, क्यों ज्वाइंड हिम विथ RS 90,000 आफ्टर नेक्स्ट 14 month P लेफ्ट। मतलब देखो P और क्यों बिजनेस में था, P इन्वेस्ट किया है 84,000, क्यों इन्वेस्ट किया है 90,000, ठीक है। क्यों ज्वाइन हुआ है M मंथ के बाद, क्यों ज्वाइन हुआ है M मंथ के बाद, और P तो शुरू से ही है, और M के बाद नेक्स्ट 14 मंथ में P लेफ्ट कर दिया है। मतलब P जो है टोटल M टाइम के लिए रहा और प्लस में 14 मंथ के लिए रहा। एट द एंड ऑफ द 3 year पार्टनरशिप, अब क्यों के बारे में आगे कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब क्यों जो है 3 year तक रहा। 3 year मतलब 36 मंथ, और ये M मंथ के बाद आया था तो टोटल कितना रहा ये 36 माइनस M मंथ के लिए, और दोनों का जो रेशियो है लास्ट में वो रहा है 2:5। इसका मतलब है कि 84,000 के साथ M + 14 ईयर में रहने वाला P और 90,000 के साथ 36 माइनस M ईयर के लिए रहने वाले Q का जो रेशियो है वो है 2/5। अब यहाँ पे कट कर दो, ये 14, ये 15, 2 से 7, 5 से 3 हो गया, और अगर हम 3 और 7 उस तरफ लेके जाए तो क्या हम इक्वल टू में 3/7 लिख सकते हैं ईजिली। ये 3 और ये 7, ये दोनों को हटा करके इक्वल टू में क्या हो गया 3/7। अब देखो ध्यान से 7:M और 3:M माइनस में है और इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 10M हो जाएगा इक्वल टू 14:7 98 और 36 × 3 108, और 98 को जब हम राइट साइड लाएंगे तो माइनस होकर कितना हो जाएगा 10। M का वैल्यू कितना आ गया 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मानसी ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q विथ सेम स्पीड एज बिटवीन R to S। मतलब मानसी P से लेकर के Q तक जो स्पीड में चलती है सेम उसी स्पीड में वो R से लेकर के S तक भी चलती है। मतलब इसके 4 पॉइंट हैं P Q R S। P से लेकर Q तक अगर वो X स्पीड में चलती है तो R से लेकर X तक भी वो X स्पीड में ही चलती है। बिटवीन Q to R सी ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ 20 km/h। Q से लेकर R में उसकी स्पीड कितना है 20 km/h। ये मैं स्पीड लिख रहा हूँ यहाँ पर। इफ़ हर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 15.8, इस सब का जो एवरेज स्पीड है वो है 15.8, एंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्यू आर आर एस 24, 16 और 39। डिस्टेंस का रेशियो कितना दे दिया है 24:16:39। फाइंड हर स्पीड फ्रॉम P to Q। P से Q की स्पीड निकालना है, मतलब अल्टीमेटली हमें X का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं उसने आपको स्पीड दे दिया है, एवरेज स्पीड दे दिया है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो पता होगा। एवरेज स्पीड बराबर 15.8 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे 24, 16, 40, 40 और 39 79। टोटल टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, तो हम टाइम इजीली निकाल लेंगे। पहला का टाइम P का टाइम 24/x, Q का टाइम 16/20, और फिर यहाँ पर मैं ये R से लेके S तक के बीच का टाइम कितना हो गया 39/x। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब देखो यहाँ से कट करो, 79 से 2 हो गया, 2 से 5 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 24/x प्लस 16/20 को हम क्या लिख सकते हैं 0.8 प्लस 39/x इक्वल टू कितना हो गया 5। अब 0.8 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 24/x और 39/x मिल के कितना हो गया 63/x इक्वल टू 5 में से 0.8 माइनस हुआ तो 4.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 21 से कट कर दो, 2 3 2 से 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर 5:3 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, Abhishek and Nitesh are at the distance of 350 meter and 420 meter respectively from the foot of a temple। कोई एक टेम्पल है, उस टेम्पल के फुट से अभिषेक और नितेश दोनों हैं, और अभिषेक जो है वो है 350 सेंटीमीटर पे और जो नितेश है वो है 420 सेंटीमीटर पे मीटर पे। If the angle of elevation of the top of the temple from Abhishek and Nitesh are complementary मतलब दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो अगर अभिषेक के पास थीटा बन रहा है तो नितेश के पास क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। और हमें टेम्पल का हाइट निकालना है, टेम्पल का हाइट को हम x मान लेते हैं। तो ये वाले ट्रायंगल में देखना, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल में क्या होगा tan थीटा बराबर x/350। और ये जो दूसरा वाला है ट्रायंगल, बड़ा वाला जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल है, इस कंप्लीट ट्रायंगल में अगर हम कॉट का वैल्यू लगाएं, कॉट 90 माइनस थीटा लगाएं तो क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 420 परपेंडिकुलर x, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल हो गए तो राइट साइड क्या हो जाएंगे ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे। तो x/350 इक्वल टू 420/x, तो x स्क्वायर बराबर 420 इंटू 350। अब इसमें देखो 10 और 10 तो दिख रहा है, मतलब 10 निकाल लो, 7 और 7 भी दिख रहा है, एक 7 निकलेगा तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा 7:6 और 7:5, 6:5 30, तो 70√30 आंसर। A dishonest dealer professes to sell his good at the cost price। कह रहा है कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता हूँ, बट ही यूजेज ए फॉल्स वेट ऑफ 810 ग्राम्स पर 1 kg वेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज गेन। अब देखो 810 ग्राम वो बेच रहा है 1 kg, मतलब भाई साहब बेच तो रहे हैं 1000 ग्राम लेकिन एक्चुअल में दे रहे हैं 810 ही ग्राम, तो इनका जो फ़ायदा है वो कितना हो गया 19 का फ़ायदा हो गया है इतने पे 81 पे। तो 1981 का कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट 81 डिवाइड कर दो, अरे यार हाथ क्यों इतना भाग रहा है, डिवाइड कर दो 81 टू 162, कितना बचा यहाँ से 28 G0, फिर 81 को इसमें करेंगे तो 3 से लग जाएगा, मतलब 243, और 23 वाला एक ही ऑप्शन है तो 23.46 हमारे क्या हो जाएगा आंसर। एज ऑफ ए 50% मोर देन एज ऑफ सी, ए और सी, ए का जो एज है वो 50% मोर देन है सी से, मतलब अगर सी 2x है तो ए कितना है 3x है। एंड एज ऑफ बी इज 4 years मोर देन एज ऑफ ए, बी का जो एज है ए से 4 साल बड़ा है, मतलब 3x + 4 है। फाइंड द एज ऑफ बी इफ सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी इज 124, तो तीनों का तुम्हें सम दे दिया 124, तीनों का सम कितना दे दिया 124, तुम्हें बी का निकालना है। तो 3 to 5 8x बराबर 124 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 120 15, तो x का वैल्यू आ गया 15, तो 3x + 4 का वैल्यू कितना होगा 15:3, 45 + 4 49 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, यार ये क्वेश्चन ना मैं जब बना रहा था ना, मैं क्या ट्राई कर रहा था कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उससे बना लूँ, लेकिन विद इन 10 to 15 सेकेंड मैंने देखा कि चारों के चारों ऑप्शन में ना डिनोमिनेटर सेम है, और जो ये डिनोमिनेटर है ना उसका जो रिस्पेक्टिव
न्यूमरेटर है वो भी सेम है। अगर यहाँ अगर 32, यहाँ अगर 11/32 है, यहाँ भी 11/32 है, मतलब चारों का चारों नंबर तो सेम ही है। तो अगर चारों का चारों नंबर सेम है तो हम क्यों नहीं इसका एलसीएम ले करके और बना लें। इससे क्या होगा, टाइम भले एक बार हमें लग जाए, लेकिन एक तो हमारा क्वेश्चन सही होगा और सेकंड हम इसको उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी से बना पाएंगे। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 48 है, 36 है, 28 है और 32 है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा कि डिनोमिनेटर के साथ में न्यूमरेटर क्या है। तो 48 के साथ हर जगह 9 है, 36 के साथ 7 है, 28 के साथ 13 है और 32 के साथ कितना है, 11 है। अब हमें इस सब का निकालना है एलसीएम। तो आप ध्यान दो, आप ना मल्टीप्लिकेशन ढूंढो कि किसके किसके सेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखो 48 और 32, 8:6, 8:4, तो 8:6, 8:4, तो 6 और 4 का कितना होता है, 12। तो 48 और 32 का कितना आ जाएगा, 8 × 12। अब अगर हम 36 को इसमें ऐड करेंगे, ये चीज़ सीख लेना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम बहुत ही जल्दी हम इससे निकाल सकते हैं। अब अगर 36 को इसमें हम ऐड करेंगे तो 12 से ये 3 से कट जाएगा, मतलब इसमें 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, एक और 3 में इसमें क्या ऐड कर दिए। अब हम 28 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 28 में 7:4 होता है, तो 4 तो हमारे इसमें है लेकिन 7 नहीं है, तो हम 7 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये ऐड करने से क्या होगा कि 48 का जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना एक्स्ट्रा है, ताकि उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल इसका न्यूमरेटर निकाल लें। तो 48 के लिए 8 चला गया, ये 12 में से 2 × 6 होगा, तो 8 × 6 चला गया, क्या बच गया, 3:6:7, मतलब 42। मतलब 9 को हमें 42 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेम यहाँ पर आ जाओ, 36 का हमारा कितना होगा, क्या कर रहा था यार, खुद ही भूल गया क्या, 36 है ना, तो 12:3 निकल गया, तो 8:7 बराबर क्या हो गया, 56, मतलब 7 को हमें 56 से मल्टीप्लाई करना है। 28 के लिए हम 7 निकाल लेंगे और ये 8 में से एक 2 बच जाएगा, तो 12:2, 24:3, 72। ये थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर में कितना है, 32 में हम 8 निकाल लिए और ये 12 में से 4 × 3 में से 4 निकल गया, तो 3:3, 9:7, 63। अब हमारा ये चारों नंबर आ चुका है। ये चारों नंबर में से अब हम देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 42:9 कितना होगा, 18, 1, 37, 378, 56:7, 2, 4, 39, 72:13, 26 का 6, 2 और 13:72 ही है ना, 13:72 मैंने सही किया ना, 7, 4, हाँ, तो 13 को 72 से करेंगे तो 13:26 का 6, हाँ से हो गया, तो 13:7, 91 और 2, 93, 936 हो गया। और 63 को 11 से करेंगे तो 396, 693। अब देखो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है, 48 वाला। तो 48 वाला सबसे छोटा होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में। 48 के बाद कौन सा होगा, 392, मतलब 36 वाला, और 36 वाला दोनों ऑप्शन में। इसके बाद हमारा होगा 693, मतलब 32 वाला, और 32 वाला इसके बाद इस ऑप्शन में सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू।